था। और पहली बार मुझे ये जो प्लान आज जो उमेश सर दिखाए हैं वो देखने का मुझे जो अवसर मिला था साथियों, वो आदरणीय मेरे ग्रेट अपलायंस शानदार पर्सनालिटी जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ डे वन से, वो कोई और नहीं हमारे सबके अपलायन हैं आदरणीय गोपाल चौधरी सर। उनके लिए मैं एक बार सम्मान में ताली चाहता हूँ। सर के माध्यम से मुझे पहली बार प्लान देखने का मौका मिला था, और उस दिन हालांकि प्लान देखने के लिए प्लान मुझे दिखाया नहीं गया था, उससे एक साल पहले से बताया जा रहा था, लेकिन प्लान कोई नहीं बताया मुझे। पहली बार मैं प्लान देखा और उसी दिन मैं ज्वाइन किया था, और उस दिन से जो मैं प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, लगातार यूज करते आ रहा हूँ, क्योंकि उसी दिन मुझे समझ में आ गया था इस प्रोडक्ट में जादू है, इस प्रोडक्ट में वो पावर है कि मेरे घर का सब कुछ बदल सकता है, मेरा इतिहास भूगोल बदल सकता है, मेरे घर में लाखों की इनकम ला सकती है। इस प्रोडक्ट के अंदर वो पावर है, और मैं 100% शुरू से यूज करने लगा प्रोडक्ट को, और आज आपके सामने हूँ एज ए रॉयल्टी अचीवर के रूप में। अभी तक कुल इनकम की बात करूँ तो 10 लाख से ज़्यादा है, इस महीने की इनकम की बात करूँ तो 26,000 प्लस है। तो आइए साथियों, ये हो कैसे सकता है, तो थोड़ा सा मैं स्लाइड के माध्यम से बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर से आपको एक बार जो बेसिक रूल है उस पर थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो आइए, क्या है इस सिस्टम के अंदर में साथियों, 21 ऐसे संवैधानिक नियम आप कह सकते हैं, वो है। और वो क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा बहुत ही कम समय में। जो अगर आप चाहते हैं ये 10 लेख पे काम करना, अगर आप चाहते हैं जो आपका इनकम लाखों में हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हो, तो बस कुछ नहीं, ये इस मूल मंत्र को पकड़ लेना है। पहला क्या मूल मंत्र है साहब, जो अगर आप आरसीएम को ज्वाइन कर लिए हैं तो 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को प्रमोट करें। नंबर 2 क्या है, अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाइए। देखिए, ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। और उस दिन केसी सर बता रहे थे कि ड्रीम जब किसी व्यक्ति का सेट हो जाता है, फाइनल हो जाता है, जिस प्रकार से कल हमारे बीच में आरती दीदी प्रोडक्ट बता रही थी, और उन्होंने अपने ड्रीम के बारे में बताया, जो उनका ड्रीम कार का फोटो उनके रूम में लगा हुआ था साथी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं मेरा भी ड्रीम है, लेकिन मैं रूम में नहीं लगाया था, और मैं कल इंप्लीमेंट किया कि नहीं, मुझे मेरा हमेशा उस तरफ मेरा ध्यान जाए। और ड्रीम में जब डेट पड़ जाता है साथियों, तो वो आपका गोल बन जाता है। तो सबसे पहले अपने सपनों का लिस्ट बनाइए, और अपने नियर एंड डियर प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने के बाद देखिए, अभी कोविड के दौर में हम लोग हैं, सभी लोग फ्री हैं, घर पे हैं, घर पे रह करके आप अच्छा रिलेशन बिल्ड कीजिए सर। एक एक रिलेटिव, एक एक मित्र जो छूटे भूले बिसरे, सभी का लिस्ट बना करके सभी से जुड़ना शुरू कीजिए, हाल चाल लीजिए। और यही वो मौका है जहाँ पे हम अपने संपर्क को मजबूत कर सकते हैं, अच्छा संबंध बना सकते हैं। और दुनिया के लोग तो रो रहे हैं सर, सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नुकसान हुआ है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वाले और उसमें भी आरसीएम वाले तो उनका चेहरा तो और खिल रहा है, मुस्कुराते हुए हमेशा नजर आएंगे आपको, बिंदास, कहीं कोई चेहरे पे शिकन नहीं, कहीं कोई टेंशन नहीं। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपसे जरूर पूछेंगे प्रभावित होकर के, साहब सारी दुनिया में मंदी है, लोग परेशान हैं, हैरान है, फिर आप क्यों इतने खुश हैं। और उस समय वो सही टाइम होगा जब उन्हें आमंत्रित करेंगे साहब, उनको आप कह सकते हैं कि सर आपको तो पता ही है मैं ये काम कर रहा था, लेकिन साथ में आज ये काम कर रहा हूँ जिस वजह से आज मेरे लाइफ के अंदर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरा इनकम बढ़ता हुआ आ रहा है। तो उस समय उनको आमंत्रित करेंगे, क्या किस चीज़ के लिए, तो बिजनेस प्लान हुआ प्रोडक्ट दिखाने के लिए। और इसके लिए प्लान और प्रोडक्ट दिखाने के लिए मुझे लगता है ये जो जूम मीटिंग सुबह का चल रहा है, इससे कोई बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता है सर। तो अगर उसमें उस व्यक्ति को आमंत्रित करके डायरेक्ट हम इस जूम मीटिंग में प्रमोट करेंगे, तो हमारा रिजल्ट 99 क्या 110% वहाँ से संभावना है। वैसे हम लोग एज्यूम करते हैं कि 100 में 10 लोग आएंगे, लेकिन अगर मेरा मानना है इस जूम मीटिंग के माध्यम से आप प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे, तो मुझे लगता है जो 100 में 90 लोग आएंगे, 10 लोग ही सिर्फ ना आएंगे। और प्लान दिखा दिए, आपका काम खत्म है। उसके 48 घंटे के अंदर में फॉलो अप करें, और फॉलो अप के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो ज्वाइन करेंगे। और फिर जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं, तो इसी प्रोसेस को फिर रिपीट करना है, उनको भी ये 6 बेसिक्स से शुरू कराना है इस बिजनेस को। तो ये मूल मंत्र है 6 बेसिक्स। उसके बाद 6 बेसिक्स के बाद 8 कोर स्टेप है, जो अपना लक्ष्य निर्धारित करें, हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाएं। देखिए, ये उस समय की बात है जब कोरोना नहीं था, फिजिकली हम लोग जाते थे, लेकिन अब तो डेली हम लोग दिखा सकते हैं। हर माह 5,000 बीवी से अधिक की रिटेलिंग निश्चित रूप से करनी चाहिए। देखिए साहब, 5,000 बीवी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन आज से कुछ 4 5 7 दिन पहले मुझे लगता है आदरणीय महावीर सहारन, गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी, गुरुदेव केसी छाबड़ा जी, सुरेंद्र वत्स साहब का जो प्रोग्राम था,
आरसीएम का ऑफिशियल चैनल पे, उसमें महावीर सारंग जी एक बात बोले थे, अगर आप डायमंड जाना चाहते हैं तो बस एक ही काम, जो 5000 बीवी डायमंड क्लब को आप पकड़ लीजिए, अगले 5 साल तक के कमिटमेंट कीजिए कि मुझे कुछ भी हो ना हो, डायमंड क्लब मुझे करना है, तो निश्चित रूप से आप 5 साल के बाद अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे पाएंगे। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर, और मैं तो कर ही रहा हूँ, और मेरा कमिटमेंट और मजबूत हो गया सर। उसके बाद ऑडियो सुने, वीडियो देखें, वो बताई गई किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़ें, हर माह कम से कम एक यूईएस प्रोग्राम अटेंड करें। ये उस समय की बात है साहब, अब तो हम लोग प्रत्येक दिन सुबह में और शाम में मिलते हैं जूम पे। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव हो, आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन से परामर्श करें। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो आपका काउंसलिंग 1 तारीख को ही हो जाना चाहिए अपने अपलाइन के साथ और फिर अपने टीम के साथ भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार और जवाबदेह तो होना ही होगा सर, और कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है, लगातार। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एक दिन मीटिंग में आते हैं और वो गायब हो जाते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं सर, कल मेरी बात हो रही थी जब सर से, तो सर मुझे बताया कि दिलीप सर आप मैट्रिक कितने सालों में किए? तो मैं बताया कि सर मुझे तो 16 साल लग गए। स्कूल पहली बार कब गए थे? तो बोले सर हम तो गांव से हैं, तो हम तो 6 साल के हो गए थे तब मैं गया था, और पहली बार मुझे पहले क्लास में उस समय में नाम लिखाया गया था, लेकिन अभी तो बच्चे 3 साल से ही स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो आप एक ही स्कूल में पहला से लेकर के मैट्रिक तक 10 साल लगातार बने रहे। हम बोले जी सर। एक ही स्कूल में प्रत्येक दिन सुबह में आप तैयार होते थे, आप तैयार होकर के टिफिन लेकर के बैग लेकर के जाते थे और 8 घंटा टाइम बिता करके आते थे। न कभी आपके मन में कोई प्रश्न आया जो हम क्यों जा रहे हैं, ना आपके गार्जियन के मन में प्रश्न आया। और गलती से अगर आप एक दिन स्कूल नहीं जाते हैं तो आपके मम्मी पापा पूछते हैं जो आज तुम क्यों नहीं गया, तो तुम बहाना बनाए कि नहीं मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो दर्द का गोली दिया गया और बोला ठीक है आज रेस्ट कर लो। लेकिन दूसरे दिन जाएंगे, नहीं गए, उस दिन भी आपको सवाल किया जाएगा, और तीसरे दिन नहीं जाएंगे तो समझ जाएंगे गार्जियन ये बहाना बना रहा है, और उस दिन पकड़ के ले जाएंगे और स्कूल के गेट पे छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? लेकिन वो डिग्री जो मैट्रिक में 16 साल मुझे लगे, 10 साल मैं लगातार एक ही स्कूल एक ही काम को करने के लिए गया, फिर भी मैट्रिक करने के बाद हम कितना का आदमी बने कोई अता पता नहीं है साहब। फिर इंटर में वही बात होती है, ग्रेजुएशन करते हैं, और मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मुझे भी मैं तो कहीं नौकरी के लिए गया नहीं, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं जाता तो 5-10 10 हज़ार 20 हज़ार से ज़्यादा मुझे मिलने वाला नहीं था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन फिर भी उनका कोई प्लेसमेंट नहीं है, उसके बाद भी उनको टेक्निकल नॉलेज लेने के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो ये स्थिति है साहब। और सर मुझे बताए सर, तो फिर आरसीएम में ऐसा क्यों होता है, जो कोई व्यक्ति को बताया जाता है कि साहब आप 1 साल कंटिन्यूटी, आदरणीय जैन साहब बताते हैं जो एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम का जो प्रोग्राम है सर, साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक कमिटमेंट कर ले अपने आप से, जो सिर्फ मुझे एवरी मंडे की तैयारी करनी और 52 बार मुझे उस मीटिंग में आना है, तो कोई ऐसा सूरत नहीं है जो 1 साल के बाद वो व्यक्ति 50,000 महीने की इनकम पे ना जाए। तो फिर यहाँ पे क्यों हम लोग अक्सर दिमाग लगा देते हैं साहब? दिमाग नहीं लगाना है, दिल लगाना है सर। और इसमें जो सफल व्यक्ति हैं, जो हमारे महागुरु होते हैं, वो ऑलरेडी संघर्ष कर चुके हैं, वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं। फिर आपको एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस जैसा आपको कहा जाता है मीटिंग में आना है, मतलब आना है, तैयार होकर आना है, वीडियो खोल करके आना है, सुबह में आना है, टाइम से 6:50 है तो 6:50 में मुझे आना है। बस अपने आप से मुझे ये कमिटमेंट करना है साहब, और सब कुछ हो जाएगा। तो जवाबदेह, जिम्मेदारी और निरंतर करने वाले बने, सीखो, सिखाओ और सिखाने वाला बनाओ। ये बिजनेस डुप्लीकेट का बिजनेस है साहब। और चलते चलते मैं आपके बीच में थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए अभी जो बातें हुई, ये तो वो बातें हुई साहब जो मुझे करना है, लेकिन इसके साथ साथ सावधान होने वाली भी कुछ बातें हैं जो हमें नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी है पता होना, क्योंकि जाने अनजाने में जो नहीं करने वाला काम है वो हम कर बैठते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो आइए जानते हैं साथियों, जो ये नहीं करने वाला काम क्या है। तो सबसे पहला नहीं करने वाला काम ये है कि सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका का प्रयोग ना करें। सिस्टम क्या है? सिस्टम अपलाइन है, सिस्टम मीटिंग है, और सब कुछ को छोड़िए, सिस्टम आप एक व्यक्ति को मानिए, अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को, जिनको आप मानते हैं, मेंटोर मानते हैं। कोई भी विचार मन में आ रहा है एक्सपेरिमेंट करने का, तो एक बार उनसे डिस्कस कर लीजिए कि सर मेरे मन में ये विचार आ रहा है। मेरे एक व्यक्ति से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि सर मैं ये वो, तो मैं उसे एक बात बोल के आया कि देखिए साहब, मैं तो हमेशा आपके साथ नहीं हो सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए कि जब भी मन में आपका निगेटिव विचार आए, जब भी आपको लगे कि आप निगेटिव हो रहे हैं, तो आप इतना सा काम कीजिएगा कि आप मुझे कॉल कीजिएगा, और आप कॉल करते हुए मुझे कहिएगा कि सर मैं अभी ये सिचुएशन हुआ है जिस वजह से मैं निगेटिव हो रहा हूँ, अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आप इतना गांठ बांध करके जब भी मन में आए निगेटिविटी, एक बार कॉल तो कीजिए साहब। और वो व्यक्ति मुझे लगातार कॉल करते हैं, अच्छा भी लगता है कि ऐसे ऐसे
सिचुएशन उनके सामने आता है, फिर वो नेगेटिव होते हैं। फिर जब हमसे बात होती है, अपने अनुभव को मैं शेयर करता हूँ, जहाँ लगता है तो मैं अपलाइन का उसमें मदद लेता हूँ और फिर वो व्यक्ति एक्साइटेड हो जाते हैं सर। तो निश्चित रूप से तो ये चीज़ जो पहला है, जो सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग ना करें, अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता ना फैलाएं सर। ये सबसे बड़ा आपका लॉस का कारण है कि निगेटिव बात मन में आ रहा है तो मुंह पे टेप लगा लीजिए, अच्छा बात आ रहा है तो मुंह खोलिए। किसी के पैसे, भावनाओं और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। देखिए साहब, इस बिजनेस के अंदर में आलोचना करने का, बुराई करने का, शिकायत करने का पैसा आपको नहीं मिलता है। आपको प्रशंसा करने का यहाँ पे पैसा मिलता है, एडिफिकेशन करने का आपको पैसा मिलता है। तो वो आपको सीखना है, नहीं आता है तो सीखिए। अपने बिजनेस के बारे में क्रॉसलाइन के साथ डिस्कस ना करें। धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का सेवन ना करें। देखिए सर, कल के जो मीटिंग में केसी सर बता रहे थे, ये कोरोना है। हम लोग कहते हैं जो मंदी है, ये बहुत बड़ा जो चीज मतलब विकट परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आज सिगरेट बनाने वाली कंपनी कितना बड़ा टर्नओवर कर लिया, आज वाइन बनाने वाली कितना टर्नओवर कर लिया। कहाँ उसको दिक्कत है, वो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं और महंगे प्रोडक्ट हैं, फिर भी लोग ले रहे हैं सर। तो धूम्रपान नहीं करना है हम लोगों को, नशीले पदार्थ नहीं करना है, मादक पदार्थों का सेवन ना करें। और अपने पास तो सर इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक, जो बिना इस प्रोडक्ट के काम चलने वाला किसी को नहीं है। तो संभावना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और उसके बाद है झूठ ना बोलें, बरी नहा के वो दिखावा ना करें। ये 21 मौलिक नियम है साथियों, जिसको अगर हम लोग पकड़ के चले तो मुझे लगता है जो कोई ऐसा सूरत नहीं है जो हम यहाँ पे सफल ना हो। तो साथियों, आज जो लगभग मुझे जो जिम्मेदारी मिली थी उसको मैं बखूबी निभाने का प्रयास किया, और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने गुरुओं को, अपने बीच में बहुत सारे महागुरु हैं, टेक्निकल अचीवर हैं, जो इस बिजनेस में शानदार अचीवमेंट है सर की, शानदार लाइफ स्टाइल, सब कुछ ज़बरदस्त है। तो वो उनका अनुभव, उनका थोड़ा सा फीडबैक आज के कार्यक्रम को लेकर के मैं जानना चाहता हूँ। और उस कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, बहुत ही कम उम्र में अचीवमेंट सर की शानदार है, लीडरशिप शानदार है, क्वालिटी ज़बरदस्त। सर से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। वो कोई और नहीं है, हम सभी के चहेते हैं आदरणीय संतोष राउत जी। वेलकम सर, आए सर। जी संतोष सर। चलिए, संतोष सर नहीं आ जी पाए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर आ गया, क्लियर है। जी जी जी, क्लियर है सर। तो बहुत ही जबरदस्त शानदार प्रोग्राम रहा आज की, आपकी और आपकी पूरी टीम की। और एक बात आपने बहुत अच्छा फिगर दिखाया कि 2040 में 10 लाख चाहिए, और 10 लाख जल्दी अगर लेना है तो 10 के दम पे काम करना पड़ेगा। और वो 10 का दम से आप 2040 का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2025 में सही बोले, ये आसानी से किया जा सकता है। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, माइंड सेट का गेम है। ये माइंड सेट एक ऐसा चीज है कि जिसके दिमाग में ट्रैक्टर बनाने की खुरापाती आया ना, वो ट्रैक्टर बना दिया। जिसके दिमाग में वो परमाणु बम बनाने का दिमाग है ना, वो परमाणु बम बना दिया। जिसके दिमाग में जो खुरापाती घुस गया ना, बस अपने दिमाग में ये 10 लेख की खुरापाती डालिए। बस ये खुरापाती जिस दिन घुस जाएगा, आप हिट हो जाएंगे। और कल मंडे का प्रोग्राम बहुत ही खतरनाक हुआ था, नो डाउट। तो अपने को और अपने टीम को इस प्लेटफार्म पे डालना है। ये जो प्लेटफार्म है ना, मंडे वाली प्लेटफार्म और मॉर्निंग वाला प्लेटफार्म, हो सकता है कि डेली आपकी टीम ना आ पाए, चाहे आप कोशिश करें कि इस पे डेली लाए, लेकिन नहीं आए। लेकिन मंडे वाला प्रोग्राम मिस मत करवाइए, उसमें पूरी ताकत को जोड़ दीजिए। और जो व्यक्ति इस मंडे वाले प्लेटफार्म को पूरी टीम के साथ उसमें ताकत लगाएंगे, नो डाउट आने वाला टाइम में उसकी